नमस्कार सर। मैं कमल आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ज्ञान बाय कमल पर। आज हम एक अनोखी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेंगे, जहां हम देखेंगे कि कैसे 500 साल पहले तुलसीदास जी ने यीशु मसीह की महिमा बताई और कैसे यह वही शक्ति है जिसे बाइबल में यीशु मसीह के नाम से जाना जाता है। क्या तुलसीदास और यीशु मसीह के संदेश कहीं जुड़ते हैं? आइए इस रहस्य की खोज करें और जानें कि अलग अलग धर्मों के नामों के पीछे एक ही परम सत्य छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा कवि 500 साल पहले जन्मा जो पूरी जिंदगी राम का नाम जपता रहा? वो किसी ऐसे की तरफ इशारा कर रहा था जिसे दुनिया यीशु मसीह के नाम से जानती है। शायद आप कहें, अरे यह तो बिल्कुल अलग बातें हैं, एक हिंदुस्तान के संत और दूसरा यहूदियों का गुरु। लेकिन ठहरिए, कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हम सोचते हैं कि सब कुछ स्पष्ट है, लेकिन असल में वो सिर्फ शुरुआत होती है एक ऐसे रहस्य की जो पीढ़ियों में छुपा हुआ है। सन 1532 एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा जाता है राम बोला। बचपन में ही माता पिता का साया उठ जाता है। राम बोला अनाथ हो जाता है। लेकिन एक बात थी उस बच्चे में, जब वो बोलता, राम का नाम लेता, लोग हैरान हो जाते। कहते राम बोलता है ये बच्चा, और तभी से उसका नाम पड़ गया। राम बोला वही बच्चा आगे चलकर बना गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास का जीवन साधारण नहीं था। कहते हैं उन्होंने अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने के लिए मौत का डर भी पार कर लिया था। लेकिन उसी पत्नी के एक वाक्य ने उसकी पूरी आत्मा को झकझोर दिया। लाज ना आई आपको, इस नश्वर शरीर से इतना प्रेम, काश यही प्रेम राम से होता। बस उसी दिन से राम बोला ने राम को थाम लिया। अब आइए एक गढ़ बात की तरफ चलते हैं। तुलसीदास ने लिखा, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी झुक पानी। इसका मतलब उन्होंने पूरी सृष्टि में सिया और राम को व्याप्त देखा। मतलब राम केवल किसी मंदिर में बंधे भगवान नहीं, बल्कि सृष्टि के हर कण में समाये परम सत्य है। अब जरा रुकिए, बाइबल में लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कुछ भी उसके बिना नहीं हुआ। यूहन्ना 1:3 बिल्कुल वही भी कोई साधारण गुरु नहीं। बाइबल उसे कहती है वर्ड मेड फ्लैश, वो वचन जो शरीर बनकर इस संसार में आया। अब आप सोचिए, तुलसीदास राम को केवल एक योद्धा, राजा या चरित्र नहीं मानते थे। वह तो बार बार कहते हैं राम सच्चिदानंद, पर ब्रह्म, अनूप, यानी वो राम जिनमें सत्य, चित्त, बुद्धि और आनंद तीनों का समावेश है। वे पर ब्रह्म है, अल्टीमेट रियलिटी। तो क्या तुलसी का राम वही परमेश्वर का वचन था जिसे बाइबल यीशु कहती है? आइए इस रहस्य को और गहराई से महसूस करते हैं। एक जगह तुलसीदास लिखते हैं, राम विमल जय नाम हमारा, राम कृपाते भयो उजियारा। यानी उनका उद्वार, उनका जीवन, सब कुछ सिर्फ राम के नाम से उजियारा हो गया। ठीक वैसे ही यीशु कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा पर जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 8:12। क्या यह संयोग है या फिर कोई परम सत्य जो अलग अलग नामों से प्रकट होता रहा है? तुलसीदास का राम न किसी मूर्ति तक सीमित था, ना ही किसी एक संस्कृति तक। उनका राम सर्वत्र था। वह हर हृदय में बसने वाला, प्रेम से प्रकट होने वाला, त्याग, क्षमा और उद्धार का स्रोत था। बिल्कुल वही बातें जो यीशु मसीह सिखाते हैं। अब सवाल यह नहीं कि क्या तुलसीदास ने यीशु का नाम लिया, बल्कि असली सवाल यह है भी, क्या तुलसीदास ने उसी परमेश्वर को पहचाना जिसका नाम किसी और युग में यीशु रखा गया? अब दरवाजा खुलता है उस रहस्य की ओर। आप इस वीडियो को यहीं ना छोड़ें, खुलेंगे और भी चौंकाने वाले रहस्य। लेकिन आज हम उस रहस्य को खोलते हैं जहां तुलसीदास के शब्द धीरे धीरे यीशु मसीह के चरित्र से मिलने लगते हैं। क्या यह केवल संयोग है या फिर एक ही आत्मा की पुकार है जो समय, धर्म और संस्कृति से परे बोलती है? तुलसीदास लिखते हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक, करुणा सिंधु दिन नायक। यानी वह राम करोड़ों ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, लेकिन साथ ही दीन दुखियों के उद्धारक भी है। अब सुनिए, बाइबल में यीशु के बारे में क्या लिखा है। वो स्वर्ग के वैभव को छोड़कर दास का रूप धारण कर मनुष्यों के समान हो गया। फिलिपियों 2:7, यानी ब्रह्मांडों का स्वामी स्वयं दीनों के बीच में आया। बिल्कुल वही विचार तुलसीदास राम को अनाथों का नाथ कहते हैं। भक्त वत्सल, दया के सागर, बिल्कुल उसी तरह यीशु ने कहा, मैं भले चरवाहे की तरह हूं जो अपनी भेड़ों के लिए जान दे देता है।
यूहन्ना 10 के 11 यहाँ राम और यीशु, दो नाम लेकिन एक नए स्वभाव। अब एक और अद्भुत कविता सुनिए। सद्गुरु कृपा करी, नाम दिया नाथ प्रकट भय, अतः करण माही। मतलब सच्चे गुरु की कृपा से नाम मिला और प्रभु हृदय में प्रकट हो गए। क्या यह आपको कुछ याद दिलाता है? यीशु ने कहा, देखो मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके भीतर आऊंगा। प्रकाशित वाक्य 3 के 20 ठीक वैसा ही अनुभव तुलसीदास का भी था। प्रभु का अतःकरण में प्रकट होना। अब एक चौंकाने वाली बात तुलसीदास की एक चौपाई है। बिना हरि कृपा मिल ही न संता, भजन राम नहीं होत बिहंता। यहां वो कहते हैं बिना प्रभु की कृपा के न तो संत मिलते हैं और ना ही उद्धार होता है। यानी उद्धार केवल परमेश्वर की कृपा से। यही तो बाइबल की आत्मा है। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, विश्वास के द्वारा, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह परमेश्वर का वरदान है। इफिसियों 2 के 8। अब आते हैं एक रहस्य की तरफ। क्या आप जानते हैं कि तुलसीदास ने राम को एक ही समय में मानव रूप में जन्म लेने वाला और साथ ही परमेश्वर बताया है, सिया राम मैं सब जग जानी। और फिर रघुकुल मणि राम अयोनेज जेह, यानी राम का जन्म मां के गर्भ से नहीं बल्कि वो अयोनेज अलौकिक जन्म है। बिल्कुल वैसे ही यीशु का जन्म भी एक कुंवारी से हुआ था, पर वो पवित्र आत्मा की शक्ति से था। अब तुलसीदास के इस बयान को सुनिए। राम नाम मण ही असधुजे, न राम ही स्नेह न बाधु। यानी एक सच्चा संत वही है जिसका हृदय राम से प्रेम से भरा है। अब बाइबल पढ़िए, जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञा मानेगा और मैं उसमें वास करूंगा। यूहन्ना 14 के 23। तुलसीदास और यीशु, दो युग दो जुबान, लेकिन एक ही प्रेम। और अब सबसे गहरा और मार्मिक इशारा तुलसीदास लिखते हैं, मरे राम कहीं जो जग जाई, भवसागर तार जाई। यानी जो राम नाम लेकर मरता है वो इस संसार सागर को पार कर जाता है। बिल्कुल वैसे ही यीशु कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है, यद्यपि वह मर जाए तो भी वह जीवित रहेगा। यूहन्ना 11 के 25। अब आप सोचिए, क्या यह तुलसीदास की कविता थी या फिर आत्मा की एक पुकार जो अलग अलग रूपों में एक ही सत्य को व्यक्त कर रही है? क्या यह संयोग है या फिर कोई दिव्य योजना जो समय के पार जाकर भी अपने बच्चों से संवाद करती है? राम का त्याग, मसीह का बलिदान। तुलसीदास राम को ऐसे वर्णित करते हैं, सदा सहज करुणा निदाना, मानुष करत लीले विधि नाना। राम परमात्मा है, लेकिन मनुष्य बनकर धरती पर आते हैं और कष्ट भोगते हैं। क्या आपको याद है यीशु ने क्या किया? वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर स्वयं को शून्य कर दिया और दास का रूप धारण कर मनुष्य बन गया। फिलिपियों 2 के 6 से 7। यानी दोनों ही परमेश्वर होकर भी इंसान बने और त्याग का मार्ग चुना। राम का वनवास, यीशु का क्रूस। राम ने क्या अपराध किया था? कुछ नहीं, फिर भी उन्हें वनवास मिला। कष्ट, भूख, तिरस्कार। यीशु ने क्या किया था? पाप नहीं किया, फिर भी उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते हैं, जासु नाम भय हो, अग सो अवधेश भय बनो त्याग। यानी जिसका नाम लेकर पाप मिटते हैं वो राम स्वयं दुख उठाते हैं। बिल्कुल वैसे ही यीशु जो पाप ना था वही हमारे लिए पाप बना, ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर से मेल पा सके। 2 कुरिन्थियों 5 के 21। क्या यह केवल प्रतीक है या वही परम आत्मा दो युगों में दो रूपों में प्रकट हो रही है? जब शबरी राम से मिलती है, राम उसे गले लगाते हैं, उसके अध के बेर खाकर कहते हैं, भक्ति देखी भेद ना देखो। यीशु ने भी यही किया। पापिन स्त्री ने उसके चरण धोए आंसुओं से और उसने कहा, तेरा पाप क्षमा हुआ। क्या यह वही सत्य है जो तुलसीदास ने जाना? क्या अलग अलग मार्ग एक ही मंजिल? भारत में तुलसीदास राम नाम को मोक्ष का साधन बनाते हैं। उधर यरूशलेम में यीशु मसीह कहते हैं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यूहन्ना 14 के 6। तुलसीदास की आत्मा कैसे पुकार रही थी? यह सवाल कई खोजी विद्वानों को परेशान करता रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि तुलसीदास के राम कोई सांस्कृतिक देवता नहीं थे, बल्कि एक जीवित परमेश्वर थे जिन्होंने संसार के उद्धार के लिए अवतार लिया। और वहीं दूसरी ओर यीशु ने भी यही किया, मैं और पिता एक है, जो मुझे देखता है वो पिता को देखता है। यूनाना 10 के 30। यहां तुलना का उद्देश्य किसी को छोटा या बड़ा सिद्ध करना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि जब कोई सत्य होता है तो वह एक से अधिक जगहों पर प्रकट होता है। सत्य अकेले नहीं चलता, वो उन हृदयों में प्रवेश करता है जो उसे खोजते हैं। तुलसीदास ने जो पाया वो खोज का परिणाम था।
यीशु ने जो कहा वो सत्य का उद्घाटन था। रामायण और बाइबल, दो रेल की पटरियां। क्या तुलसीदास और यीशु मसीह दो अलग अलग रचनाएं हैं, या वे दो पटरियां हैं जो एक ही आत्मिक गंतव्य की ओर जा रही हैं? जवाब आपके दिल में छुपा है, पर जो सत्य है वो आज भी वही है। प्रभु के नाम को जो पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। रोमियो 10:13। राम नाम बिनु गति नहीं कोई। रामचरितमानस, क्या आपने कभी नाम की उस शक्ति को अनुभव किया है? क्या आपने कभी यीशु या राम को सिर्फ पुकारा नहीं, बल्कि दिल से बुलाया है? क्यों ना आज एक बार चुपचाप आंखें बंद करके आप कहें, हे प्रभु, यदि तू सत्य है तो मुझे स्वयं प्रकट हो। फिर देखिए क्या होता है। तुलसीदास ने खोजा, यीशु ने बुलाया। अब बारी आपकी है। क्या आप उस नाम को पुकारेंगे जो जीवन बदल सकता है? अगर यह वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर करती है, तो कृपया कमेंट करें। क्या तुलसीदास ने 500 साल पहले यीशु का जिक्र किया?